तो सरकार ने हम लोग का बात को सुना। तो सुनने का बाद सरकार ने निर्णय लिया, यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर उसको ट्रांसफ़र किया। हम लोग जितना इंटरनली हम लोग वर्कआउट किया है वो आप लोग मालूम नहीं है तो ना, और हम लोग उसको पब्लिक डोमेन में जाहिर भी नहीं करना चाहता है। लेकिन आप यकीन मान के चलो कि 17-18 डेज 20 डेज हम लोग जितना कितना काम कर सकना था हम लोग कोशिश किया है। तो गवर्नमेंट हम लोग मांग को सुना है, उसको ट्रांसफ़र भी तो कर दिया। ऐसे बीच उसका जो रिस्पांसिबिलिटी है वो निभा रहा था, जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का उसको पावर मिला है उसको यूज कर रहा है। तो ऐसा क्या मतलब, क्या इधर के जो कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ चेंज करने कुछ अलग का पावर देना पड़ेगा? है वो आप कॉन्स्टिट्यूशन जिस कॉन्स्टिट्यूशन आप जो बता रहे हैं ना, क्योंकि वो तो सुनने में अच्छा है, लेकिन ऐसा भी तो ये नहीं होगा कि डीसी है मन मर्जी ऐसा अपना मन मर्जी से ऐसे करो। क्योंकि हम लोग यहाँ में इलेक्टेड लीडर क्यों चुना जाता है? क्योंकि हर चीज़ इलेक्टेड लीडर इसलिए चुनता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसको कंट्रोल करना। यहाँ में एक आदमी डिप्टी कमिश्नर का कुर्सी में बैठ के किसी को एलपीसी नहीं देगा, लैंड अलॉटमेंट नहीं देगा, यहाँ में बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, रोड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो इसको डेवलपमेंट कैसे? जंगल को हम लोग डेवलपमेंट डिक्लेयर करेगा क्या? तो उसका तो वही इरादा था ना कि ये जंगल ही रहे। ज़मीन को आपको अधिकार सरकार नहीं देगा तो वो बेचारा बनाएगा कहाँ? आसमान में। बिल्डिंग तो पिलर ज़मीन से उठाता है ना, आसमान से तो नहीं होगा भाई। गुड आफ्टरनून, myself Bake Kepo, Vice President 13 Itanagar Youth, and my left Charo Ika, AGS, and my right Yura Lucky, Secretary Finance। तो आज हम लोग ये प्रेस क्लब में आने का हम लोग का ये रीज़न जो है, जैसे कि आप लोग जानता है 13 ईटानगर यूथ और जो फॉर्मर कैपिटल ICR का जो डिप्टी कमिश्नर का हम लोग दो पार्टी का कॉन्फ्लिक्ट्स को इसी प्रेस क्लब का माध्यम से हम लोग सरकार को अपना बात रखा था। तो आज वो फुलफिल हो गया। तो सरकार ने हम लोग का बात को सुना। तो सुनने का बाद सरकार ने निर्णय लिया, यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर उसको ट्रांसफ़र किया। तो इस प्रेस क्लब का माध्यम से हम लोग का मांग हुई था कि जो डिप्टी कमिश्नर को इमीडिएट ट्रांसफ़र करना है। हम लोग 15 डेज़ का अल्टीमेटम दिया था। तो 15 डेज़ का ही अंदर में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इसलिए हम लोग आज on behalf of 13 Itanagar Youth, on behalf of ICR रीजन पब्लिक का तरफ से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग थैंक यू। आपने हम लोग का बात सुना, हम लोग का मांग को सुना और सुन के जो हम लोग का यहाँ का जो वॉइस है उसको आप कदर करते हुए यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर को ट्रांसफ़र किया। तो उसके लिए ऑन बिहाफ ऑफ ICR रीजन पब्लिक का तरफ से भी, ऑन बिहाफ ऑफ 13 ईटानगर यूथ का तरफ से भी गवर्नमेंट को हम लोग थैंक यू। और दूसरी बात वही है, हम लोग प्रूफ अभी ये एज पर बीजेपी गवर्नमेंट का मॉडल है, सबका साथ सबका विकास। तो हम लोग को प्रूफ मिल रहा है। तो पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट है अरुणाचल प्रदेश। और थैंक यू। हम लोग का और कुछ नहीं है। आप लोग कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। सर ये अल्टीमेटम आप लोग कौन सा डेट में दिया था? एग्जैक्टली डेट भूल गया। उस दिन में हम लोग ये प्रेस क्लब में आया था, लेकिन वही सिर्फ नहीं है, ये प्रेस क्लब सिर्फ नहीं है, हम लोग सीरीज ऑफ हम लोग का तरफ से अल्टीमेटम दिया गया। चीफ सेक्रेटरी को दिया,
पर्सनली सीएम को दिया। सीएम को हम लोग मिलने के लिए भी हम लोग का तरफ से जोर लगाया, लेकिन उसका बिजी शेड्यूल होने का बाद वो उन्होंने हम लोग को एडवाइज़र को मिलो बोला। तो उसी बीच ट्रांसफ़र भी सक्सेसफुल हो गया, हम लोग का जो डिमांड था वो भी सक्सेसफुल हो गया। तो हम लोग मिलेंगे, लेकिन उसका एडवाइज़र को भी, और जो अभी जो नया डीसी आएगा उसको भी हम लोग जो कैपिटल यहाँ का जो एटमॉस्फेयर, यहाँ का जो वातावरण है, उसको गवर्नमेंट को कैसे कुछ बात रखना है, उसको हम लोग एडवाइज़र को मिलने के लिए कहा है। हम लोग मिलेगा सीएम का एडवाइज़र को, सीएम एंडोर्स किया है मिलो बोल के ना। तो हम लोग सीएम को अपॉइंटमेंट इसलिए लिया था कि जो पर्टिकुलर जो आईसीआर डिप्टी कमिश्नर का ट्रांसफ़र को हम लोग उसको उसका रिगार्डिंग में मिलने का हम लोग अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन उसका जो बिजी शेड्यूल का कारण वो नहीं मिल पाया। उसका जो एडवाइज़र है उसको हम लोग को मार्क किया, अभी तक हम लोग मिला नहीं है। कल संडे है, मंडे तक हम लोग मिलेगा। तो जैसे यहाँ में पब्लिक और गवर्नमेंट का बीच में कैसे फ्रेंडली एक रिलेशनशिप रखना है, उस चीज़ को भी हम लोग बात करेगा और एडवाइज़र टू सीएम को। केपू जी, आपने मेंशन किया कि जो बीजेपी पार्टी है वो पीपल फ्रेंडली है, सबका साथ साथ सबका विकास होता है। तो आपने जिसके बताया, उन्होंने आप लोगों का बात को सुन के अभी डीसी थालोपुतम जी को ट्रांसफर किया गया है। तो आपको क्या लगता है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश का खास करके आईसीआर रीजन का जो यूथ्स मानते हैं या अलग अलग सेक्टर के जो यूथ्स है, युवा मानते हैं कि यहाँ के जो डीसी जो थालोपुतम सर वो सबके साथ फ्रेंडली होता है। अगर डेवलपमेंट सेक्टर को लेने से डेवलपमेंट सेक्टर में जो काफी काम करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो पीपल फ्रेंडली वो ऑफिसर्स नहीं है, वो डेवलपमेंट काम नहीं करते हैं? क्योंकि दिखा जाए काफी उसके टेनर ईटानगर में काफी डेवलपमेंट एक्टिविटीज लाया गया है। वो जैसे आप उसका जो सोशल मीडिया जो हैंडलिंग में जो उसका जो एक्टिविटी करता है, उसको तो सोशल मीडिया में देता है, उसको तो सब पता ही है ना। लेकिन जहाँ तक हम लोग का जो बात था कि हम लोग चाहता है कि ये जो शहर है, ये जो विकास होना है, इसको प्रगति का साथ ले जाना है, उन्नति का साथ ले जाना है। तो मेन रीज़न जो क्या है कि उसका रुकावट जो क्या है, लैंड अलॉटमेंट एलपीसी नहीं दे रहा है। और जो हो चुका वाला, जो उसी सेम चेयर में जो बैठा वाला जो डीसी डिप्टी कमिश्नर जो दिया वाला कितना को कैंसिल किया, काउंटलेस है। मान लो 600-700 का वो कैंसिल किया है। और यहाँ में बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, रोड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो इसको डेवलपमेंट कैसे, जंगल को हम लोग डेवलपमेंट डिक्लेयर करेगा क्या? तो उसका तो वही इरादा था ना कि ये जंगल ही रहे। तो हम लोग तो नहीं चाहता ये जंगल ही रहे, हम लोग चाहता है ये सड़क होना है, यहाँ सड़क होना है, यहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग होना है, तब ये देखने में हम लोग को सुंदर लगना है। क्योंकि कैपिटल अरुणाचल का कैपिटल है, तो उसको यहाँ में एक आदमी डिप्टी कमिश्नर का कुर्सी में बैठ के किसी को एलपीसी नहीं देगा, लैंड अलॉटमेंट नहीं देगा, इसको जंगल आप तो कुछ सुना है ना आप लोग तो बात को, ये जो दी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, अपना भी तो वहाँ बिल्डिंग बना हुआ है कि नहीं? आप आगे अपना बिल्डिंग को तोड़ के हम लोग को पब्लिक को एग्जाम्पल दिखाओ कि हम तोड़ दिया मेरा, अभी हम लोग इसको जंगल डिक्लेयर करा, तो हम लोग भी मानेगा ऐसे होने से। अपना तो बिल्डिंग करा है, यहाँ बड़ा बड़ा हॉस्पिटल करा है, बड़ा बड़ा कॉलेज करा है, तो ये कैसे कराओगे, है कि नहीं? उसको भी तो एलपीसी लैंड अलॉटमेंट मिल के ही तो करा हुआ है। आप जब डीसी नहीं था, आपसे पहले जो डीसी है, उन लोग भी तो देखा होगा कि इसको ऐसा मॉडल में डेवलप करना है, तभी तो ना तो एलपीसी लैंड अलॉटमेंट एलोट किया, वो तो देने को नहीं मांगता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है हम लोग का ना। और उसका बाद किसी का प्राइवेसी को कदर नहीं करता है, जैसे हम लोग पहले बोला है, किसी का प्राइवेसी को कदर नहीं करता है। वो अपना पेज में सोशल लाइफ में और सोशल मीडिया में लाइव चलाता ही है। तो वो मोटा मोटी कुछ बात को लेके है, और बहुत है। जैसे आप बोल रहे हैं कि आप बोला है कि पब्लिक बहुत मैंडेटरी ऑफिस है, इतना अच्छा काम करता है, ऐसा बोल रहे तो ना। लेकिन ऐसा आप भी इंडिविजुअली किसी को नहीं जान के नहीं बोल सकता है। हम लोग भी, क्योंकि हम लोग जितना सका है हम लोग उसका बारे में थोड़ा छानबीन तो किया है, लेकिन भी वो चैप्टर क्लोज हो गया, हम बोलना नहीं चाहेगा।
तो गवर्नमेंट हम लोग मांग को सुना है, उसको ट्रांसफ़र भी तो कर दिया। अभी वो चैप्टर को हम और बोलना नहीं चाहेगा। और आप लोग कुछ क्वेश्चन है तो एराइज कर सकते हैं। सर आपको हिसाब से डीसीपी क्या पोटेंशियल होना चाहिए आईसीआर का? पोटेंशियल तो देखो, पोटेंशियल तो मेन पोटेंशियल तो उसका जो पब्लिक रिलेशनशिप अच्छा होना है, उसका बाद साथ ही साथ गवर्नमेंट रिलेशनशिप को अच्छा रखना है। तो आपको नहीं लगता है कि डीसीपी तालुकात का ये रिलेशनशिप दोनों तरफ एक तरफा नहीं था, वो अच्छी तरह से निभा रहे हैं? हमको तो नहीं लगता है जैसे वो आदमी इंडिविजुअल। आपके हिसाब से मतलब उनका सब आपका सब डिमांड्स माने जी जी वो अच्छा है? नहीं, वो आपका नज़रिया, किसी किसी का नज़रिया है। क्योंकि देखो यहाँ में कैपिटल में मैक्सिमम 80-90% पूरा वेल्थ वाला लोग कैपिटल अरुणाचल प्रदेश का, तो कैपिटल में है ही है वो लोग। लेकिन इतना बात को खुल के जाहिर नहीं करता है, लेकिन मैक्सिमम लोग तो नाराज़गी है। और उसका बाद तो हम पहले भी बात को बताया है, जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोग भी सख्त से नाराज़ है उनका खिलाफ। क्योंकि हम जो अभी बोला है पब्लिक रिलेशनशिप आप अच्छा एक तो रखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है कि गवर्नमेंट जिस क्षेत्र में वो अगर पद पर है तो उसी क्षेत्र में भी एक लैक्स ऑफ पॉपुलेशन चुन के एक लीडर बना के रखता है, उसको भी आप कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है। सर और आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के जो डिमांड्स है किसी तालुकात का जो ट्रांसफर होना है उसकी वजह से ही उनका ट्रांसफर हुआ है, या फिर ये इस तरह का नियम भी होता है कि रीसाफलिंग किया जाता है? नॉट ओनली डीसी, हमारे यहाँ पे एसपी भी ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आप लोगों का ये डिमांड को सुन के सरकार ने माना है? वो आप बोल सकता है, लेकिन हम लोग जितना इंटरनली हम लोग वर्कआउट किया है वो आप लोग मालूम नहीं है तो ना। और हम लोग उसको पब्लिक डोमेन में जाहिर भी नहीं करना चाहता है। लेकिन आप यकीन मान के चलो कि 17-18 डेज 20 डेज हम लोग जितना कितना काम कर सकना था हम लोग कोशिश किया है। तो हम बोल सकता है कि ट्रांसफ़र तो गवर्नमेंट डिसीजन लिया है। अगर हम तो नहीं बोलेगा कि जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग तो पूरा टीम वर्कआउट कर ही रहा था, उसको खुद भी चला जाना भी था होगा शायद। सर और एक बार मैं रिपीट करती हूँ मेरा क्वेश्चन, आने वाले जो डीसी है जो हमारे यहाँ पर जो जाएंगे उनमें क्या खासियत होनी चाहिए आपके हिसाब से? फर्स्ट पॉइंट तो उसका जो पब्लिक रिलेशनशिप वो बेस्ट होना चाहिए। आप देखो, आप पब्लिक रिलेशनशिप क्या है कि जैसे कुछ आप एविक्शन वगैरह ले लो, कुछ भी करो, आप आगे उसका एक अल्टरनेटिव को देखना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सा आदमी जैसे आप वेंडर्स को मान लो, वेंडर्स तो उसका लाइफ उसका फैमिली उस पर डिपेंड है तो ना। क्योंकि सबको अच्छा लाइफ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उन लोग मजबूरी का कारण वहाँ बैठ रहे हैं। तो आपका एक डिप्टी कमिश्नर होने का नाते आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आप सरकार को आप फरियाद लिखना है कि इन लोग का ऐसा रीज़न है कि गवर्नमेंट को आप रिक्वेस्ट करना है कि इन लोग को कुछ हम लोग अल्टरनेटिव सोर्स देना चाहिए, या कुछ इस जगह को अलग में शिफ्ट करके इन लोग का जो बिजनेस है जो भी हो एज इट इज़ जाने देना है। इस तरह का ये सरकार डिप्टी कमिश्नर फ्रेंकली होने। तो आपने तो देखा है ना, तो हम लोग का जो डिप्टी कमिश्नर था फॉर्मर वाला, एक्शन किसी को पूछताछ नहीं, एक्शन तो उसका चलते भी तो कितना लोग अगर परिवार, कितना औरत लोग रास्ता में रोआ, कितना लोग, तो उसके लिए वो कभी अल्टरनेटिव देखा ही नहीं। वो अगर चाहता तो सरकार को लिख सकता था अल्टरनेटिव, उन लोग के लिए कुछ अल्टरनेटिव सोर्स अलग सा एक ढूंढ सकता था, या उन लोगों को कहीं में शिफ्ट कर सकता था उसका ज़रिए से वो सरकार को बात करके। क्योंकि वो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी है, वो कुछ लिखेगा सरकार नहीं सुनेगा ऐसा तो नहीं है, सरकार सुनता है। सरकार उसी के लिए उसको फील्ड में रखा है, तो जानबूझ के उसको इग्नोर करता है, उसको बस दमादम एक्शन तौर पर मचाना है। वो हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं, इसके लिए हम लोग मांग उठाया था। और एक तो जो हम अभी जो बोला है, अरुणाचल का जितना वेल्थ एंड हेल्थ वाला 96-97% कैपिटल में हाई है,
किसी का साथ तालमेल नहीं बैठता है, तो सब नाराज़गी है। वही है कि फिर से आने वाले डीसी में आप क्या क्या खासियत देखना चाहोगे? वही हम अभी जो बताया, जो मेन तो ये तालुक पदों का बुराई था सर, उसके बारे में जी वही है जो पब्लिक जो रिलेशनशिप उसका प्लस इलेक्टेड लीडर का जो रिलेशनशिप, दोनों को अच्छा से रिलेशनशिप मेंटेन करना है। तो इस चीज़ में हम लोग सरकार को भी डिस्कस करेगा, सरकार को भी हम लोग बात करेगा, क्योंकि यहाँ में ये तो कैपिटल है तो अरुणाचल का, यहाँ हर चीज़ जो सेंसिटिव है, यहाँ डिप्टी कमिश्नर बैठना, आप मान के चलो कि कदम कदम पे आपको होशियारी से चलना पड़ेगा। सरकार यहाँ में बड़ा बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ में सेटअप है, सीएम बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन यहाँ में सेटअप, इसलिए हर चीज़ को अब बैलेंस होकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है डेमोक्रेसी का ना, तो इसको हम लोग तोड़ मरोड़ नहीं सकते। जैसे कि आपने कहा कि अभी 80-90% लोग उससे नाराज, उसका काम पे उसको तारीफें नहीं करता है, मतलब जो हेल्थ वेल्थ लोग, उन लोगों के लिए बुरा है तालुक पद। जी। लेकिन अभी हम कल परसों का जो सोशल मीडिया उसका ट्रांसफर का वो जब से आया है नोटिफाई, लोग तो यहाँ 90% 80% तो जितने भी एजुकेटेड जो स्टूडेंट्स है वो लोग तो तालुक पद सर को एक वेल एजुकेटेड ऑफिसर का टैग दिया जा रहा है। तो उन लोगों का कहना है कि अभी तक का सबसे एक्सपीरियंस बोलो या वेल एजुकेटेड ऑफिसर वही तालुक पद है, उसका जैसे तो कभी फ्यूचर में नहीं आ पाएगा, लोगों का कहना है, जो युवा, जो खास करके जो स्टूडेंट्स हैं। वही मैं बात कर रहा हूँ। देखो, अच्छा बुरा तो सब है ही है ना, तो मैं किसी को बुरा लगेगा तो किसी के लिए वो अच्छा है तो वो तो आप मान के चलना पड़ेगा। महात्मा गांधी को तो पूरा देश अच्छा लगना चाहिए, लेकिन कोई उसको पसंद भी तो नहीं करता, इसलिए वही ऐसा है। आप उसी का एग्जाम्पल ले लो, तो किसी के लिए बुरा है तो वो किसी के लिए अच्छा है। वो हम ये भी तो नहीं बोल रहे कि तालुक पद पूरा समाज के लिए ख़राब है, ऐसा तो नहीं बोल रहा है। कोई उनको अच्छा लगने वाला भी है, उसको तो हम लोग मानना पड़ेगा। वो उसका रिश्ता नाता हो सकता है, उसका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो सोशल मीडिया में हम लोग भी देख रहे हैं। जिससे कि आपने बताया कि उन्होंने जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी काम नहीं किया, आपका कहना है, आपने आगे बोला था। लेकिन अभी प्रीतम सर जब से रहा है कैप्टन में काफ़ी डेवलपमेंट भी देखने मिला। अगर हम सड़क का भी बात करें तो जो नेशनल हाईवे में भी पैकेज सी में भी उसका टेंडर में पूरा खत्म कर दिया, अभी बी में भी अभी ये 10-15 दिन से शायद काम करने के लिए चालू हो ही रहा था। और उन्होंने उनके प्रेस ब्रीफिंग में भी बोला था कि कल मीडिया के चलते जो अभी जो स्टेट में जितने भी स्कूल्स है, तो गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें भी वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को लेके कुछ वो इनिशिएटिव लिया जा रहा है। जो प्रोजेक्टर वगैरह होता है, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वो पूरा उसका भी पूरा उसमें जो काम चल ही रहा था। और उसके बाद जो विलेज लेवल में जो गाँव बुरा होते हैं, उनका भी कुछ फंक्शन तक करवाना था। तो काफ़ी उसका काम और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लाना बाकी है, उनका ड्रीम्स है। तो आपको नहीं लगता कि अभी जो जितने भी वो जो इनिशिएटिव ला रहा है, जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो डीसी का तरफ से जो ला रहा है, वो आपको डेवलपमेंट नहीं लगता है क्या आपका नज़र में? ठीक है, वो जैसे हम पहले बोला है ना, आप लोग जैसे उनका जो प्रेस को आप लोग सुना है तो ना, तो उनका जो तो सर सुना ने देखा भी है, आप लोग भी शायद देखते हैं, वही आपके बच्चा वही मैं बता रहा हूँ। वो तो एक पब्लिक डोमेन में बात रख रहा है, तो हम अभी जैसे बोला, हम कुछ मेरा ऐसा कुछ बात है कि क्योंकि हम लोग का जो मांग था वो ख़त्म हो गया तो ना, इसलिए हम और चीज़ को उजागर करना नहीं चाहता है। और बहुत कुछ हम बोल सकता है, लेकिन हम चीज़ को और उजागर करना नहीं चाहते। जैसे उन्होंने बताया कि ऐसा है, ठीक है, उसका जो सरकार उसको जो फंड दिया है, उसको जो अधिकार है, जो मान लो उसका नॉन प्लान डीसी फंड ना, अनटाइड फंड, उसका जो थ्रो से कुछ कर रहा है तो अलग अच्छा बात है। लेकिन अभी हम जैसे बोला है, उसका जो प्रोसेस क्राइटेरिया कैसे, इसका डीपली जाने से बहुत चीज़ जो उल्टा हो जाए, इसलिए हम इस चीज़ को और इसको उजागर करना नहीं चाह रहे हैं। अगर आप डेवलपमेंट का एक्टिविटीज़ को लेकर बात कर रहे हैं तो वो क्या छुपाना है, वो आप बोल ही दीजिए, बता दीजिए, लोग सुन रहे हैं। नहीं, वही तो हम बोला है। देखो, डेवलपमेंट जो मेन तो डेवलपमेंट, आप लोग डेवलपमेंट किस चीज़ को आप लोग देखता है? आप लोग सड़क को नहीं देखता है क्या?
बड़ा इमारत को नहीं देखता है कि हम तो अभी देखो जंगल में हम लोग ये जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, ऐसे हम लोग जो ट्रेडिशनल घर बना के सुंदर सुंदर बना, उसको आप डेवलपमेंट मानेगा क्या? डेवलपमेंट क्या को बोलता है? जहाँ में नया नया बिल्डिंग बन रहा है, नया नया अच्छा सड़क बन रहा है, अच्छा बिल्डिंग बन रहा है, अच्छा हॉस्पिटल बन रहा है, उसको तो अच्छा स्कूल बन रहा है, एजुकेशन ये बन रहा है, उसको तो आप मानेगा ना। वो तो उसको वो बनाने देने का तैयारी नहीं है। उसको आप लोग किस ढंग से डेवलपमेंट को आप लोग ये सब्जेक्ट को आप लोग देख रहा है, वो तो हम समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक हम इवन बता भी है कि वो कितना को LPC लैंड अलॉटमेंट को सस्पेंशन किया है, उस चीज़ का भी हम लोग पूरा रिकॉर्ड लेके रखा हुआ है। और उस दिन हम बोला भी था, देखो एज ए डिप्टी कमिश्नर वो इतना तोड़ फोड़ शोर मचा के ना सरकार को उसका तरफ से कितना पैदा दिया है, उसको भी हम लोग देखा हुआ है कितना वो सरकार को पैदा किया है। तो इसलिए वो हम लोग का जो चैप्टर हम लोग का मांग ख़त्म हो गया, तो हम इस चीज़ को डीपली जाना नहीं चाहता है। इसलिए क्वालिटी ऑफ वर्क सही नहीं है। क्वालिटी ऑफ वर्क आप ऐसा नहीं बोल सकता है, क्योंकि देखो काम उम करने का बहुत सिस्टम अलग होता है। तो ना आप जब चेयर में बैठता है तो सरकार आपका डिपार्टमेंट में आपको पैसा सरकार दिया जाता है, तो उस सरकार को चेयर वाला कैसे हैंडलिंग करता है, कैसे मिस हैंडलिंग करता है, उसका वो चेयर वाला का बात है। तो ना इस चीज़ को हम और ज़्यादा उजागर करना नहीं चाह रहे हैं, तो उस बात को उसी टॉपिक में रहना। और अलग कुछ है तो आप लोग सर, जैसे कि आपने बताया कि सामने जो बड़ा जो बिल्डिंग है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो बनने नहीं दे रहा, वो नहीं ला रहे, मतलब बनने नहीं दे रहे, तो आपका जहन में क्या, आप लोग का कुछ है कि यहाँ पे क्या इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए, अभी कैपिटल रीजन में क्या बिल्डिंग बनना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर कुछ प्रोजेक्ट या कुछ आप लोग को माइंड में है कि दिमाग में, जो कि वो डेवलपमेंट पार्टिकुलर है, वो सेक्टर में डेवलपमेंट लाना चाहिए? हाँ, बहुत ज़्यादा है। अभी हमें देखो क्रिकेट स्टेडियम हो सकता है एज ए गवर्नमेंट ये से, उसका बाद जो इंडिविजुअल है, हम जैसे बताए यहाँ में देखो मल्टी करोड़्स का आदमी है यहाँ में, आदमी लोग, वो लोग बहुत नया नया चीज़ को इनोवेटिव करना चाहता है, एक्सप्लोजर करना चाहता है, लेकिन इसको आप ज़मीन को आपको अधिकार सरकार नहीं देगा, तो वो बेचारा बनाएगा कहाँ? आसमान में बिल्डिंग तो पिलर ज़मीन से उठाता है ना, आसमान से तो नहीं होगा भाई। जैसे कि आपने बताया कि जो बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम बनना चाहिए, वो तो अभी चिंपू में बन रहा है, चिंपू में बन रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है। ग्राउंड बन रहा है बड़ा सा, वो चिंपू अगर आप जाए तो लोअर चिंपू आगे साइड, ठीक है बन रहा है, ठीक है, हम वही बोल रहे हैं। ऐसे कुछ बहुत और कुछ बन सकता है। जैसे उस दिन हम लोग MLA का साहब का बात भी सुना था, वो पब्लिक डोमेन में वो भी बोला है कि क्योंकि कुछ वो जो प्रोजेक्ट है उसका बात बहुत रुकावट है, क्योंकि उसका जो रुकावट वही है कि ये जो एडी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ में ऐसा अनब सना आप लोग मालूम है ना, वो हाईवे इश्यू में कितना फॉरेस्ट और DC सार दोनों लगा लगी किया है, उसमें तो आप लोग सही गलत को आप लोग प्रूफ था, सही तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, क्योंकि उसका कानूनी अधिकार है। वो अधिकार को तो एक आदमी नहीं हम इसको लांग के चला जाएगा, हम यहाँ का DC हो तो नहीं होगा ना, भले आप DC हो लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर है ना, है कि नहीं? सर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 154, 162, 73, उसके बाद 243 से लेकर 324 से लेकर 329 तक DC का जो पावर है उसका ऊपर में लिखा हुआ है जी। लेकिन उसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि वो जो आप जो रिलेशन का बात कर रहे हैं, वो रिलेशन को मेंटेन करना पड़ेगा, वो क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है या फिर जो भी इधर में डेवलपमेंट काम हो रहा है वो गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन वो किसका पैसा से कर रहा है? पब्लिक का पैसा से ही कर रहा है। तो पब्लिक का पैसा से DC सर ऐसा तो नहीं कर रहा था कि ये काम इधर में मत करो, वो काम इधर में मत करो, ये नहीं बोला था। वो जिस काम में वो बाधा दे रहा था, क्योंकि वो देख रहा था कि उसमें थोड़ा कोई इलीगल इशू है, वो इलीगल इशू का ऊपर वो बात कर रहा है। तो ऐसे में तो आपको मतलब क्या बात कर रहा था, क्या क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि वो मतलब हर काम में वो बाधा दे रहा था? क्योंकि वो खुद का ड्यूटी पालन कर रहा था ना, ऐसे DC उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा रहा था, जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का उसको जो पावर मिल रहा है उसको यूज कर रहा है। तो ऐसा क्या मतलब, क्या इधर के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ सेंस करके कुछ अलग सा पावर देना पड़ेगा क्या DC को? नहीं, वो आप कॉन्स्टिट्यूशन जिस कॉन्स्टिट्यूशन आप जो बता रहा है ना, क्योंकि वो तो सुनने में अच्छा है, लेकिन
ऐसा भी तो ये नहीं होगा कि डीसी है मन मर्जी ऐसा अपना मन मर्जी से ऐसे करो, क्योंकि हम लोग यहाँ में इलेक्टेड लीडर क्यों चुना जाता है? क्योंकि हर चीज़ इलेक्टेड लीडर इसलिए चुनता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसको कंट्रोल करने के लिए। इसलिए हम लोग लेजिस्लेटिव 5 इयर्स में एक लीडर चुनता है, ताकि उनको, नहीं तो डेमोक्रेसी में वो प्रोविज़न नहीं होने से तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव तो कहा देगा ना हम लोग को, पब्लिक को। तो इसलिए हम लोग एक लीडर चुनता है, मंत्री चुनता है, पीएम चुनता है, सीएम चुनता है, एमएलए चुनता है। तो इसलिए चुनता है कि जो पब्लिक का जो वॉइस है, तो उसी वॉइस का जरिया से एक लीडर चुनता है, और वो लीडर जो है पूरा जो अपना जो जुरिडिक्शन है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसको लुक आफ्टर करता है। तो जाहिर सी बात है वही है। ऐसे तो नहीं है कि एज एक डीसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम कहीं में तो ऐसे नहीं देखा है कि आप एक डिप्टी कमिश्नर है, आपको किसी को पूछने का अधिकार नहीं है, आप जो मन चाहे रोंग दो, जो मन चाहे करो, ऐसा तो नहीं होगा। कि हम जैसे बोला ये तो डेमोक्रेसी कंट्री है ना, यहाँ में सब मिलके तो चलना पड़ेगा, चाहे सरकार हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे पब्लिक हो। तो सब सेक्टर तो मिलके तो तब एक सुंदर देश बनेगा, एक सुंदर शहर बनेगा ना। तो ऐसे नहीं होने, किसी का बात आपस में नहीं मानने से तो नहीं होगा ना। तब कैसे शहर, एक घर परिवार भी तो नहीं चलता है ना, शहर कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, वो बात है। थैंक यू। Organized.